बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। सूरज ग्रहण कब और किस तारीख को होगा, पाकिस्तान में नज़र आएगा? इस वक्त का ख़ास अमल क्या है और हर हाजत मुराद पूरी होगी? ये चंद सवाल हैं जो अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने ग्रहण के हवाले से लगाया था। हालांकि मैंने उसमें तफसील बताई है, बट लोग फिर भी पूछते हैं क्योंकि वो वीडियो पूरी नहीं देखते हैं। आई डोंट नो कि वो पूरी क्यों नहीं देखते हैं, बीच में से स्किप करके देखते हैं। शायद इसलिए नहीं देखते होंगे कहीं मुफ्ती साहब को ज़्यादा फ़ायदा ना हो जाए। तो बहरहाल आप पूरी देखते हैं नहीं देखते, स्किप करके देखते हैं, आपका अपना है। और हमें इससे कोई वो नहीं है, आपकी मोहब्बत है, जहाँ आपका प्यार है, चाहे स्किप कर करके देखने में आपकी मोहब्बत प्यार है तो वो भी हमें कबूल है। तो ये याद रखिएगा कि सूरज ग्रहण कब किस तारीख को होगा। हफ्ते के दिन होगा और तारीख उसकी 14 है, यानी 14 अक्टूबर 2023। और ये साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण है, फिर इस साल में दोबारा सूर्य ग्रहण नहीं आएगा। दूसरी बात पूछिए कि पाकिस्तान में नज़र आएगा या नहीं, तो पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 8:30 से लेके रात 2:30 बजे तक, यानी कि आप लगा लें कि 8:30 PM टू 2:25 ये इस दौरान में होगा। तकरीबन 6 घंटे ये रहेगा। और इस को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, क्योंकि चांद ऐसा उसमें आके हो जाएगा कि वो ऐसे लगेगा शायद रिंग बनी हुई है, क्योंकि ब्लैक होल हो जाएगा तो वो रिंग टाइप लगता है। फिर इसमें था कि इस वक्त का ख़ास अमल क्या। और बाद लोगों का था कि अगर पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा तो हम क्यों करें। तो भाई मैंने पहले दिया था, जो पाकिस्तान में नज़र आया था बाहर नज़र नहीं आया था, तो बाहर वाले लोगों को फ़ायदा हुआ जिनका उन्होंने मुझे बताया। तो आज हमें नज़र नहीं आएगा लेकिन उनको नज़र आ रहा है जनूबी अमेरिका, शमाली अमेरिका साइड पे, तो वो अमल करें इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और बाकी आपने सूर्य ग्रहण को देख के तो नहीं करना, सूर्य को ग्रहण तो लगा हुआ है ना, टाइम चाहे नहीं है लेकिन सूर्य एग्जैक्ट तो कर रहा है, उसको ग्रहण लगा होगा। तो अगर आप अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो आपका मर्जी है। लेकिन हमने जो चीज़ बतानी थी वो आपके सामने शेयर कर दी। तो हर हाजत मुराद इस अमल से इंशाल्लाह पूरी होगी जो शेयर करूँगा। आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट के अंदर अल्लाह लिखिएगा, ख़ास इजाज़त उनको है जो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड मुकम्मल देखेंगे विदाउट स्किप, क्योंकि पीछे भी आपने विदाउट स्किप किया, फिर बहुत सारे सवाल आपने मुझसे पूछ लिए। अगर आप चाहते हैं कि इस छोटे से वक्त में राउंड 6 आवर 6 घंटे का टाइम है कि अल्लाह आपकी हाजत मुराद जो आपके दिल में है पूरी कर दे, वो हाजत मुराद जो आपको नामुमकिन नज़र आ रही है, जो आपको मुश्किल नज़र आ रही है, जो होती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो ये अमल आपकी उन तमाम मुरादों को, हाजतों को इंशाल्लाह जो है वो पूरा फरमा देगा। तो वो कौन सा अमल है? आपने क्या करना है, 8:30 बजे जैसे ही हो आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद आपने इन 6 घंटों में 21 टाइम पढ़नी है सूरतुल मुज़म्मिल, जो कि 29वें पारे में है, सूरतुल जिन के बाद आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। ये पूरी सूरत आपने 21 टाइम पढ़नी है। एक पेज थोड़ा सा इसमें हो रहा है, मतलब आप 5 मिनट में पढ़ सकते हैं इजीली। 21 टाइम पढ़िएगा, दुआ कीजिएगा, जो जो मांगेंगे इस दुआ के अंदर, इस टाइम के अंदर रब की ज़ात आपको ज़रूर अता करेगी। अमल करके देखिएगा, इंशाल्लाह फिर फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।